मंगलाचरण बताए थे। मंगलाचरण 3 प्रकार का बताया हमने, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। नमस्कारात्मक मंगलाचरण में नमस्कार किया जाता है, कर सिर संयोगादि व्यापार, आपने हाथ जोड़ा, सिर झुकाया, इस प्रकार से जो किया जाता है उसको भी नमस्कार कहते हैं। वो जो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है वो 3 प्रकार का है, कायिक, वाचिक, मानसिक। कायिक का तात्पर्य है शरीर से किया जाने वाला, और वाचिक का मतलब है वाणी से किया जाने वाला, और मानसिक का मतलब है मन में किया जाने वाला, मन के द्वारा जो किया जाता है। कायिक में आप जैसे आपने हाथ जोड़े, सिर झुकाया, ये भी कायिक है। आपने साष्टांग प्रणाम किया, ये भी कायिक है। वाचिक जो होता है, आपने कह दिया श्री गणेशाय नमः, हाँ, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं, गुरु जी को प्रणाम, ये जो इत्यादि रूप है ये आपका वाचिक नमस्कार है। और मानसिक नमस्कार वो होता है मन में अपने, जैसे चौपाई आती है ना, मन ही मन कीन प्रणामा, मन ही मन प्रणाम कर लिया। जब स्वयंवर में भगवान राम बैठे हैं तो धनुष तोड़ने के लिए जब जा रहे थे तो मन ही मन में क्या किया है, भगवान राम ने सभी अपने जो ज्येष्ठ जन है, गुरुजन है, सभी को मन ही मन प्रणाम कर लिया है। तो वो मानसिक है, मन में किया जाता है, उसके लिए आपको व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो मंगलाचरण है ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा हुआ जो मंगलाचरण है ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और नमस्कारात्मक में भी ये जो है वाचिक वाणी के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि नमा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसमें, नत्वा, इसलिए ये जो मंगलाचरण इसमें किया गया ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया वाणी के द्वारा। अन्य जो होते हैं आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण वो होता है जो चीज आप प्रतिपादन कर रहे हैं, कोई ग्रंथ बना रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, उसके बारे में और या अपना कोई जो इष्ट है उसके बारे में, उनके गुणों के बारे में उसका बखान करें, ये ऐसे है, ये ऐसे है। जैसे आप सभी जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है, वो जो अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। उसमें भगवान शिव के अष्टमूर्ति स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसलिए अपने इष्ट के गुण गणों का कीर्तन करना ये वस्तु निर्देशात्मक होता है। वस्तु से तात्पर्य वहां आपकी जो भी अभिष्ट पदार्थ है वो है। यदि आपके इष्ट जो है अभिष्ट है तो इष्ट लिए जाएंगे, यदि आपका कोई ग्रंथ अभिष्ट है तो ग्रंथ लिया जाएगा। ऐसे जो मंगलाचरण होते हैं उनको हम आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहते हैं। और एक जो अंतिम है तीसरा भेद, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। ये जो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है, प्रायः जब कोई गुरु अत्यंत द्रवित होकर के अपने शिष्य पर कल्याण, अपने शिष्य का कल्याण करना चाहता है, उसको उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता है, तो द्रवित होकर के उसको आशीर्वाद के रूप में कोई ग्रंथ बना दिया, उसके लिए, उसके समझने के लिए कुछ सरलीकरण कर दिया, या उसको कुछ बोल दिया कि तुम्हारा कल्याण हो जाए इस रूप में। तो जैसे ग्रंथ में इसका उदाहरण आपको कहां मिलेगा, तो आप मुक्तावली जो पढ़ते हैं, आप सुबह पाठ चल रहा है आपका मुक्तावली, कल उसमें शायद आए आपके मंगलाचरण में, उसमें राजीव दया वसंबद एक शब्द का प्रयोग किया गया है। निज निर्मित कारकावली अति संक्षिप्त चिरंतनोक्ति इत्यादि रूप में, तो राजीव दया वसंबद उसमें कहा गया है। तो श्रीमद विश्वनाथ भट्टानंद पंचाचार्य जी का एक शिष्य था राजीव नामक, हो सकता है वो थोड़ा सा मंद बुद्धि वाला रहा हो। तो पहले विश्वनाथ जी ने कारका केवल लिखी थी, जिसका नाम कारकावली है। फिर उस कारकावली की जो व्याख्या है वो मुक्तावली है। तो जो मुक्तावली व्याख्या है वो अपने शिष्य पर कृपा करने के लिए, क्योंकि सूत्रात्मक शैली में शिष्य नहीं समझ पा रहा था, अतः व्यास शैली से भट्टानंद जी ने अपने शिष्य पर कृपा करने के लिए मुक्तावली की रचना की। तो वहां पर उन्होंने जो लिखा राजीव दया वसंबद इत्यादि रूप में, उसको आशीर्वाद के रूप में, वो भी सीख जाए, इस रूप में जो मंगलाचरण होते हैं शिष्यों के कल्याण के लिए, कोई चीज सिखाने के लिए, उनका कल्याण जैसे तैसे हो, वो जो मंगलाचरण होता है वो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है। प्रायः ये गुरु लोग, जो बड़े लोग, ज्येष्ठ लोग होते हैं, वो जो है
अपने अनुजों के लिए, अपने शिष्यों के लिए करते हैं, क्योंकि उसका नाम ही है आशीर्वादात्मक, आशीर्वाद स्वरूप, आत्मा माने स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप जो मंगलाचरण है उसी का नाम है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। तो हम प्रकृतम अनुसराम, मंगलाचरण हमारा है ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, और नमस्कारात्मक मंगलाचरण में भी ये वाचिक मंगलाचरण है, वाणी के द्वारा किया जा रहा है। अब बात ये समझने वाली है कि मंगलाचरण किया जाता है, ये बात समझ में आ गई, ये हमारी परंपरा है मंगलाचरण करने की, लेकिन विधाता है मंगलाचरण, किंतु इसको ग्रंथ में लिखने की आवश्यकता क्या है? आप मन में कर लीजिए, आप बाहर पहले हाथ जोड़ के करिए, साष्टांग दंडवत करके करिए, जैसे भी करना करिए। आप इसको ग्रंथ में लिख क्यों रहे हैं? ग्रंथ आरंभ आपका कहां से हो रहा है? अथ संज्ञा प्रकरणम, यहां से आपका ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। तो मंगलाचरण को भी ग्रंथ के पहले लिख दिया आपने, आपकी पुस्तक में लिखा है मंगलाचरण, तो क्यों लिखा उसको? तो मंगलाचरण लिखने का तात्पर्य यही है कि अस्माकं शिष्यापि एवं कुर्यु, केवल गुरु जो है आपको विद्या का श्रवण करा के विद्या में पारंगत नहीं करता है, वो आपको अपने आचरण से, आपको अपनी क्रियाओं से भी प्रभावित करता है। इसलिए ये जो माध्यम है, जो ऑनलाइन जो माध्यम है, ये केवल कुछ समय के लिए ही उपयोगी है। वस्तुतः यदि शिक्षार्थी का समग्र विकास चाहिए तो वो जो गुरुकुल पद्धति हमारी है, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु समुपृत्य इत्यादि जो रूप में कहा गया है, गुरु के पास में जाकर के जो अध्ययन करने का मतलब वही है, उसका चौमुखी विकास हो सके, उनके आचरण से, उनके क्रियाकलापों से, कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, बड़ों से बातें कैसे करनी है, ये सारी चीजें आपको गुरुकुल में देखने को मिलती है। इसलिए गुरु के पास जाकर के पढ़ने का महत्व है। ये अभी आधुनिक काल में चीजें उपयोगी हैं, लेकिन ये पूर्ण विकल्प गुरु का नहीं है। इसलिए कदापि ये न समझें कि अब ऑनलाइन सब चीजें हो गई हैं तो हम ऑनलाइन कर लेंगे। अभी किसी चीज को आप पढ़ा रहे हैं तो उसकी व्याख्या उस समय क्या हो रही है, क्या दिमाग में, वो बाद में और गहराई में भी जा सकती है। इसलिए जितनी बार आपको पढ़ोगे आप, उतनी नई चीजें आती है। शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य होई, हमारे गुरु जी कहते हैं, शास्त्र का आप जितना चिंतन करोगे उसमें नित्य नई बातें आपको सुनने को मिलेंगी। इसीलिए ग्रंथ का यहाँ पे प्रणयन, ये मंगलाचरण का प्रणयन यहाँ पे क्यों किया, ग्रंथ के आदि में क्यों किया? तो उसका उत्तर दिया कि हमारे शिष्य भी ये जान जाए कि हमको भी मंगलाचरण करना चाहिए। मान लीजिए ग्रंथ में मंगलाचरण न लिखा होता और परंपरा से आपको न पता लगता, किसी ने न बताया होता, तो आपके दिमाग में ये बात आती ही नहीं कि मंगलाचरण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मंगलाचरण विषयक प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं सुनते हैं मंगलाचरण करना चाहिए, अतः प्रश्न होता है। तो ये जो ग्रंथों में लिखने का जो मतलब है, ये इसी के लिए लिखा जाता है, शिष्य शिक्षा। यही शिष्य भी हमारे ऐसी शिक्षा प्राप्त करें कि वो भी अपने आगे क्रियमाण जो ग्रंथ हैं, आगे जो भी कुछ कार्य करें, उनमें मंगलाचरण करें। शिष्य शिक्षा ही। और नागेश जी तो यहां तक कहते हैं केवल शिष्य शिक्षा ही नहीं है, इसको पढ़ने वाले, इसका स्मरण करने वाले, जानने वाले, उनका भी कल्याण हो जाए, प्रचार प्रसार के लिए। ये सारी बातें उन्होंने अपने सप्तद ग्रंथों में कही हैं। इसलिए मंगलाचरण यहाँ पे लिखने का अत्यंत महत्व है। इसलिए श्री वरदराजाचार्य जी ने भी मंगलाचरण आपके ग्रंथ के आदि में लिखा। अब हम लोग मंगलाचरण का उच्चारण करेंगे, यद्यपि आप लोग सभी म्यूट हैं, आप लोग भी अपनी जगह पे उच्चारण कर सकते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। ये मंगलाचरण है। अब पहले मैं मंगलाचरण में जितने शब्द हैं उन शब्दों का सामान्य अर्थ बता देता हूं। श्लोक है ये, यद्यपि श्लोक में अन्वय व्याख्या होती है, अन्वय भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक एक शब्द को पहले समझ लें। नत्वा, नत्वा का तात्पर्य आपका नमस्कार करके है, क्योंकि जानते ही आप, नत्वा माने नमस्कार करके, गत्वा माने जा करके, असित्वा माने हंस करके, है ना। आप बोलते हैं नत्वा गत्वा असित्वा इत्यादि।
तो त्वा प्रत्यय जब होता है कहीं भी किसी भी धातु से, तो उसका अर्थ होता है करके, और जो फिर उसका धातु का अर्थ हो। जैसे यहाँ पे नम धातु है, नम नमस्कार अर्थ में, तो उसका अर्थ हो गया नमस्कार, और अक्वा प्रत्यय का अर्थ हो गया करके, तो नत्वा का अर्थ हो गया नमस्कार करके। दूसरा शब्द है मंगलाचरण के अनुसार, मैं अन्वय नहीं कर रहा हूं, सरस्वती। सरस्वती माने आप जानते हैं सरस्वती देवी, सरस्वती देवी को स्मरण सभी करते हैं, विद्या की देवी है, वो वाग देवता है, वाणी की देवता वही है वाग देवी। शुक्लाम ब्रह्म विचार इत्यादि, उसमें इत्यादि रूप में उसका वर्णन किया गया है। वीराधरे विपुल मंगल दानशीले भक्तार्चनाशने विरंजरीश वंदे इत्यादि रूप में उसका वर्णन किया गया है। तो सरस्वती माने वाग देवताम, वाणी की देवी। सरस्वती माने वाग देवताम, वाग माने वाणी, देवता शब्द माने स्त्रीलिंग है, इसलिए देवताम हम प्रयोग कर रहे हैं, वाणी की देवी। यदि कोई कहे वाग देवता को, तो आप ये मत समझिएगा कि वो पुंस्त्व है कि नपुंसकत्व है, ये सरस्वती देवी स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग है, इसमें नहीं जाइए आप। वो जो भी है वो ब्रह्म स्वरूप है, उसमें कोई आप स्त्री पुरुष की दृष्टि मत डालिए। वाग देवता वाणी का देवता है, वो वाणी की देवी है। यदि आप उसको स्त्रीत्व के रूप में अर्चन करना चाहते हैं तो वाणी की देवी बोलिए, हिंदी में आपको अच्छा लगेगा। वाणी की देवी को सरस्वती, देवी में रखी दिया शब्द उसमें। सरस्वती माने वाग देवताम माने वाणी की, और देवी माने देवताम, वाग देवताम, दोनों को मिलाकर के सरस्वती देवी। यहाँ पे देवी शब्द का विशेष प्रयोजन है। यद्यपि सरस्वती का ही अर्थ जो है वाग देवता हो सकता है, कदाचित कोई सरस्वती से सरस्वती नामक नदी न ले ले, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि देवी शब्द नहीं रखेंगे तो कदाचित कोई सरस्वती माने सरस्वती नदी, सरस्वती नदी को प्रणाम करके ऐसा कह दे, तो सरस्वती नदी की व्यावृत्ति करने के लिए देवी शब्द का उपादान किया गया। यद्यपि इसमें बहुत शास्त्रार्थ है, देवी शब्द के लिए न रखते हुए भी जो है प्रसंग के अनुसार जो ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने रख दिया है, तो हमारा तात्पर्य केवल वाणी की देवी से है। वाणी की देवी को गुण्याम शब्द उसके बाद में, शुद्धाम शब्द है उसके बाद में। शुद्धाम शब्द का अर्थ है, देखिए जो चीज शुद्ध होती है, कौन सी चीज शुद्ध होती है? जिसमें कुछ दोष हो उसी को शुद्ध किया जाता है। जैसे आपके वस्त्र दूषित हो जाते हैं तो आप उनको शुद्ध कर लेते हैं, पात्र आदि दूषित हो जाते हैं तो आप उनको शुद्ध कर लेते हैं। तो जो दोष से युक्त चीज होती है उसको शुद्ध किया जाता है। जब सरस्वती देवी पहले से कैसी है, शुद्धाम है, तो इसका तात्पर्य है कि दोष रहिताम। शुद्धाम माने दोष रहिताम, शुद्ध वही हो सकता है जो दोष से रहित हो। जब उनके स्वरूप को बताया जा रहा है कि वो शुद्धाम है, तो उसका तात्पर्य है कि वो दोषों से रहित हैं, दोष रहिताम। और विशेष चर्चा हम करेंगे। गुण्याम, गुण्याम शब्द का अर्थ है गुणी। तो गुणी तो सभी होते हैं, गुण किसमें नहीं है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर गुण ना हो। किसी के अंदर कुछ अच्छे गुण होते हैं, कुछ दुर्गुण होते हैं, ये अलग बात है। लेकिन यहां गुण्याम कहने का मतलब क्या है? यहां गुण्याम कहने का मतलब है, क्योंकि गुण तो सबके पास में है तो गुण उनके पास में भी होंगे, लेकिन फिर सरस्वती देवी को गुण्याम कहने की आवश्यकता क्या है उनके स्वरूप में? तो तात्पर्य है प्रशस्त गुण युक्ताम। जब कोई चीज, जैसे आप कभी आगे पढ़ेंगे साधक तमम करणम, या जब चीज पहले से कोई सिद्ध होती है दोबारा उसी का उपादान कर दिया जाता है तो वो अतिशय परक हो जाती है। गुणों के बिना तो कोई रह नहीं सकता है, निर्गुण तो केवल पर ब्रह्म परमात्मा है। लेकिन सरस्वती देवी को हम सगुण रूप में उपासित कर रहे हैं तो गुण तो उनमें होंगे ही होंगे। तो गुण गुण्याम कहने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी गुण्याम यदि किया जा रहा है, बोला जा रहा है, तो इसका तात्पर्य है उनके जो गुण हैं बड़े उत्कृष्ट हैं, प्रशस्त हैं। इसलिए गुण्याम शब्द की व्याख्या की जाती है प्रशस्त गुण युक्ताम। आगे क्रियापद है करोमि माने करता हूं, और अहम माने जो इस ग्रंथ के कर्ता है, अहम माने ग्रंथ कर्ता। उसके बाद में शब्द आता है पाणनीय प्रवेशाय। पाणनीय प्रवेशाय में दो चीज है, पाणनीय और प्रवेशाय। पाणनीय शब्द का अर्थ है पाणिनिना प्रोक्तम पाणनीयम,
पाणिनि के द्वारा प्रोक्त जो है उसको पाणिनीय कहते हैं। तेन प्रोक्तम, इस सूत्र से अर्थ लेकर के हम छ प्रत्यय करते हैं तो पाणिनीय शब्द बनता है। पाणिनि के द्वारा कहा गया, प्रोक्त, तो पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी ग्रंथ कहा गया है, 4000 लगभग जो सूत्र है, वो जो पाणिनि है, माने पाणिनीय व्याकरण सिद्धांत जो है वही पाणिनीय शब्द से हुए। पाणिनि के द्वारा रचित लगभग 4000 सूत्र हैं, उन सूत्रों में विवेचित जो सिद्धांत है वो सब क्या है, पाणिनीय है। और आजकल व्याकरण के रूप में पाणिनि की ही प्रसिद्धि है, इसलिए हम सीधे सीधे व्याकरण कहते हैं, माने पाणिनीय व्याकरण में। व्याकरण कई सारे प्रसिद्ध थे, अष्टाध्यायी व्याकरण कहीं कहीं और भी ऋषियों के नाम मिलते हैं, ऐन्द्रस, चांद्रस, काशकृष्ण इत्यादि के रूप में। तो पाणिनीय तात्पर्य करिए पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में, पाणिनीय व्याकरण पदार्थों में प्रवेश आया। अब प्रवेश का मतलब ये नहीं कि कोई नदी बह रही है उसमें आप घुस गए प्रवेश कर गए, या पाणिनि जी ने कोई घर बना रखा है, इमारत बना रखी है, गेट से आप एंट्री कर गए, ये प्रवेश नहीं है। यहां प्रवेश शब्द का तात्पर्य ज्ञान, प्रवेशा माने ज्ञान आया। पाणिनीय जो व्याकरण है उस पाणिनीय व्याकरण का ज्ञान करने के लिए, प्रवेश पाने के लिए, माने ज्ञान करने के लिए, पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, ये ग्रंथ का नाम हमने बता दिया है, लघु सिद्धांत कौमुदी ये जो ग्रंथ का नाम है। इस प्रकार से इस मंगलाचरण के जो है जो शब्दानुक्रम है, हमने आपको उनका अर्थ बताया है। इसका अन्वय किस किस रूप में कर सकते हैं, दंडान्वय, खंडान्वय, इसकी चर्चा हम